कैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आज का महावाक्य है 8/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होता जाएगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकेंगे। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। संदली पर वो बैठे जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकते। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप कठिन अक्षर काम में नहीं लाते। बाबा कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी हैं। तुम बच्चे तो विचित्र, वह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता ही नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है कि हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। कौन सा? निर्वाण धाम। यहाँ पाल्ट बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाबा कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापना करके गए हैं। परंतु शिव भगवानुवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी
तोड़ डाला है। बोला रजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज चाहिए। अब उनकी क्या हालत हुई है, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं ना। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होती नहीं है। डर की कोई बात नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजाएं। उनको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर दैत्व राज्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है। सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम राजयोग से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज लेते हैं, फिर गंवा देते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी वह श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। वह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा, इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने रजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर रजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म ले लेते हैं तो कहा जाता है इसने आगे जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलता है। अभी तो वह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है, सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है, सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल और ख्वाब यानी संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है ना, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। खुद पूज्य बने और खुद पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बहुत वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, उनको कोई जानते नहीं। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, रामराज और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में
नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य का दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी इस मति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतनी ऊंची पद मिलती है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत ईजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो। कितने भाग्यशाली वो बच्चे हैं जिसे स्वयं भगवान पढ़ाने आई हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले थे। ऐसा प्रश्न कोई भी पूछ न सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहें जाकर बैठ जाते हैं। बहुतों को देख सब अंदर घुस जाते हैं। कुछ भी अभी समझते हो। हम बच्चे जो कुछ बाबा समझाते हैं वो अभी समझते हैं। हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, समझते तो कुछ भी नहीं थे ना। यह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आए हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाबा समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी रहा क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बनते हो। जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारत इनसॉल्वेंट बन जाता है। जब जानते हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं और नहीं जानते हैं तो शक्तिहीन बन पड़े। गपोड़ा मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम जानते हो यहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना। हम यह इम्तहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ाई तो यह भी है, लेकिन स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं।
खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर हैं तो माँ बाप का कहना मानना पड़ता है। जब तक बालक नहीं बने, नाबालिग हैं, तब तक माँ बाप का कहना मानना पड़ता है। हम ले नहीं सकते। और ने क्या कहा कि हम इनको ले नहीं सकते। बहुत खिटखिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटखिट हुई। बच्ची कहे हम 18 की हैं, माँ बाप कहे बच्ची 16 की है, अभी बालिग नहीं है। झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म पे चलना। बालिग हैं, फिर तो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है। अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट यानी चिट्ठी लेकर आओ। बिना कायदा यहाँ कोई आ नहीं सकते। बाकी जगह तो कुछ भी करो, कहीं भी चले जाओ, कोई मनाही नहीं है। फिर मैनर्स भी तो देखा जाता है। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापिस जाना पड़े। खेल में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। इज्जत गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। हम कहाँ हैं? युद्ध के मैदान में। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो ब्राह्मण बनेंगे, वही फिर देवता धर्म में जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में जाएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। समा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहन के चले जाते हैं। यहाँ भी वैसा है। कोई बाबा पर, शिव भोलेनाथ पर फिदा हो जाते हैं। कुछ भी हो यहीं रहेंगे, जो बाबा कहता है वही करेंगे। अब कुछ हैं कि आते हैं, कुछ दिन घूमते हैं और चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं। फिर भी माया ने हरा दिया, अपने विकारों को नहीं जीत पाए, वापस चले गए। इतनी माया की युद्ध चलती है। इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। दुनिया से जीतना आसान है, अपने विकारों से जीतना मुश्किल है। जो जीत लिया वो जीत लिया। यह भी तुम समझते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना देते हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर तो देखो, हम लायक बने। हमारी में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब हैं। यह एक मिसाल लिखा हुआ है। भक्त तो हम सब हैं, लेकिन ये नारद का एक मिसाल लिखा हुआ है कि बनने से पहले, वैसा बनने से पहले अपने अंदर तो देखो।
भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज से छुड़ाकर ले जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा भगवानुवच मन मना भाव। ये भगवान का वचन है कि मन मना भाव, बस इसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात हो गई ना, तो तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब भले पत्थर थे, अब बाप पारस बना दिए, अनिधार बना दिए। तो सब क्या करते हैं, अब बाप धार पर चढ़ा रहे हैं ना। हम सब कौन थे, पत्थर थे, अब बाबा हम सबको धार पे चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना, तो बाबा ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया। गायन भी है ना, गांव का छोरा श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है। वह तो सतयुग में था, उनको तो झूलों में झूलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं। गांव का छोरे श्याम ठहरे, इसीलिए उनका नाम है श्याम और सुंदर। अब ये सुंदर बनने आए हैं ना, बाप ज्ञान की धार पर चढ़ा देते हैं। यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार आता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाबा कहते हैं न बुरा देखो, न बुरा सुनो और न बुरा बोलो। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जहाँ पर शिव बाबा की और बच्चों की ग्लानि हो, ऐसी बातें नहीं सुननी है। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह देती हैं कि हमारा बाप की हिस्से में कुछ नहीं है, मैंने बाप में हमारा हिस्सा नहीं है। क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। क्या दान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें। दान तो देते ही हो, तो क्यों न तुम बाबा के घर में दो जो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण करेंगे। ऐसी युक्ति भी चाहिए। हम हैं तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वही आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आता है, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि घर का घर आ जाए। जो इस घर के होंगे वही आएंगे। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए
बाबा ने समझाया है, समय के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, यानी पुरुषों से भी उत्तम बनने का युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने घर पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। चेक करो कि हमारी में कोई कमी तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की इज्जत जाए। दूसरी पॉइंट है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं, तो हम संगम युगी हैं। इस नशे में रहना है। हम कौन हैं? हम संगम युगी हैं। इस नशे में रहना है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भवा। जो बाप की गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। आइए कब कराएंगे? जब हमारे अंदर होगा। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अगर कोई अशुभ बात भी है तो उसे शुभ करके उठाओ। अब व्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। ओम
शांति।